किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझ कर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल दुनिया में हो या आने वाले काल में। कहा जाया है कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए, फल अपने आप हमें मिलेगा। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं सब लोग अपने कर्म के लिए ही हुए हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लोगों की नकारात्मक बातों को अपने से दूर रखकर अपने कार्यों को पूर्ण किया और आखिरी में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए आप उनको पार कर जाएंगे। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। नरक 3 चीजों से नफरत करता है, वासना, क्रोध और लोभ। परमात्मा कहते हैं जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। आपको कर्म करने का अधिकार है परंतु फल पाने का नहीं। आपको इनाम या फल पाने के लिए किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता के लिए लंबे समय तक करना चाहिए। इस दुनिया में कार्य करें। अर्जुन एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आप को स्वयं सफल बनाया, बिना किसी स्वार्थ के, और चाहे सफलता हो या हार हमेशा एक जैसे। अगर हम फल की आशा में कार्य करेंगे तो न हमारे कार्य सफल हो पाएंगे और न ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हमारे अंतर मन की शक्ति और सोच ही असली है, बाहर का शरीर मात्र एक काल्पनिक रूप है जो हमको इस दुनिया में एक ढांचा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं, ना ही मृत व्यक्ति के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम और मैं और सभी राजा यहाँ एकत्रित हुए हो, पर ना ही अस्तित्व में था और ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हम अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, न कि उसके फल पर। इसके विषय में हमने पहले भी बताया, जीवन में कर्म करके फल की आशा से जीवन में असफलता प्राप्त होती है, न कि सफलता। सभी काम ध्यान से करो, करुणा द्वारा निर्देशित किए हुए। दिल में दया की भावना रखना चाहिए, इससे मनुष्य का दर्जा बढ़ता है। अपने कर्तव्य का पालन करना जो कि प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो वो कोई पाप नहीं है। अपनी सही जिम्मेदारियों को करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। गर्मी और सर्दी, खुशी और दर्द की भावनाएं उनकी वस्तुओं के साथ होश से संपर्क के कारण होता है। वे आते हैं और चले जाते हैं, लंबे समय तक बरकरार नहीं रहते हैं। आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पृथ्वी में जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। भगवान कहते हैं वो सबके दिल में है और हर समय सभी लोगों के साथ हो। श्री कृष्णा प्रभु जी कहते हैं वे मनुष्य हो या देवगण सभी जगह मौजूद है। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों को देखना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को लोगों के सामने व्यक्त करता है। वो मैं हूँ जो सभी प्राणियों के दिल हृदय में उनके नियंत्रण के रूप में बैठा हूँ, और वो मैं हूँ स्मृति का स्रोत, ज्ञान और युक्तिवाद संबंधी। दोबारा मैं ही अकेला वेदों को जानने का रास्ता हूँ। मैं ही हूँ जो वेदों का मूल रूप हूँ और वेदों का ज्ञाता हूँ। भगवान कहते हैं वो इस विश्व के हर एक मनुष्य के दिल को नियंत्रण करते हैं और जीवन के सभी रहस्यों को ज्ञाता और सभी लीला के रचयिता भी है। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा लगाव छोड़ देना चाहिए। आपका अपने ड्यूटी पर नियंत्रण है, परंतु किसी परिणाम पर दावा करने का नियंत्रण नहीं। असफलता के डर से किसी कार्य के फल से भावनात्मक रूप से जुड़े रहना सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह लगातार कार्य कुशलता को परेशान करके धैर्य को लूटता है। विवरण: अगर आप कर्म के फल की चिंता करोगे तो डर पाओगे और यह आपका धैर्य कुशलता में असुविधा खड़ी करता है। मेरे प्रिय अर्जुन, केवल अविभाजित भक्ति सेवा को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पहले खड़ा हूँ और इस प्रकार सीधे देख सकता हूँ। केवल इस तरह से ही आप मेरे मन के रहस्यों तक पहुँच सकते हो।